अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम व मोहतशम नाज़रीन। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत खुश रखे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके रहमो करम से यौम आशूर अमन व सुकून से गुज़र गया है। अल्लाह का लाख शुक्र, बारे दिगर शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि यौम आशूर बहुत सुकून, आराम, अमन से गुज़रा है। ये शुक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी ही सफ़ों में कुछ ऐसे लोग हैं कमज़ोर ईमान के, ऐसे लोग हैं जो बातिल के हाथों अपनी ही सफ़ों में तअस्सुब पैदा करते हैं। बदकिस्मती है, इंतहाई बदकिस्मती है कि हम मुक़द्दस दिनों और मुक़द्दस रातों को भी तअस्सुब की भेंट चढ़ा देते हैं। भला ये दिन, ऐसे दिन इत्तेहाद के हैं या तअस्सुब के हैं? गम के दिन इंतहाई इत्तेहाद और यगानत के साथ उम्मत को गुजारने चाहिए। वजह यह है कि गम हुसैन मनाया जाना चाहिए, हर सूरत मनाया जाना चाहिए। जो शख्स समझता है, जिसका अकीदा है कि इसे मातम से मनाया जा सकता है, वो मातम से मनाए। लेकिन मातम वालों से गुजारिश है कि वो ये मत सोचें कि जो मातम नहीं करते हैं उनमें हुसैन का गम नहीं, उनमें हुसैन की अकीदत नहीं। हरगिज़ ऐसा नहीं। हुसैनियत एक उसवा है, हुसैनियत एक तर्ज़ हयात है, हुसैनियत एक सोच है, हुसैनियत एक फ़लसफ़ा है। वो है तो हुसैनियत है। वो मातम के बग़ैर भी हो सकती है और मातम के साथ भी हो सकती है। वो उसवा, वो हुसैनियत के खसाइल मौजूद हैं तो अकीदत है। मेरी गुजारिश है मातम करने वालों से कि वो ये ना समझें कि जो मातम नहीं करते वो हुसैन का गम नहीं रखते। हरगिज़ ऐसा नहीं। और जो मातम नहीं करते, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको लगता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का गम दो किसी और तरीके से मनाया जा सकता है तो मनाएं। मुझे अफसोस है कि जिस मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता हूँ वहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं हुई। ये दिन मसाजिद में हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़िक्र की तबलीग का दिन है। अगर आप मातम पर नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपको मस्जिद में, अपनी इबादत गाह में, जो आपकी इबादत गाह है, वहाँ गम हुसैन मनाना चाहिए, ज़िक्र हुसैन होना चाहिए, ताकि ये हमारी बाइसे नजात है। उनके गम में निकला हुआ आंसू जाने किस कदर कीमती हो सकता है। और कल मैं एक आलिम दीन को सुना कि आमा कराम में से किसने ये मातम किया, किसने ये इस तरह का गम मनाया? नहीं मनाया, मानता हूँ। लेकिन वो आलिम दीन से मैं पूछ सकता हूँ कि क्या 12 रबीउल अव्वल को जो फंक्शन है वो खुलफाए राशिदीन में से किसने मनाया? मेरे भाई, दोनों तरफ तहम्मुल, बर्दाश्त, हौसला रखें। आपको अकीदत का जो अंदाज अच्छा लगता है, आप उस अंदाज से अकीदत का इजहार करें। लेकिन दूसरे को, मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, प्यारा फरमान है कि अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो फ़र्क नहीं रह गया मोहम्मद और हुसैन में। तो जाके मैं 12 रबीउल अव्वल पर फंक्शन मनाऊँ और 10 मुहर्रम को मैं किसी फंक्शन को गलत कहूँ? दोनों तरफ मेरी फिर 10 बता गुजारिश है कि दोनों तरफ तहम्मुल, बर्दाश्त की ज़रूरत है। हमने उम्मत बनना है।
उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनना है, इसमें इत्तेहाद यगानगत पैदा करनी है, फिर हम सर्वाइव कर सकेंगे, फिर ये उम्मत सर्वाइव कर, और ये इस्लाम की खिदमत है, ये हुसैनियत से प्यार है। आखिर में मैं एक शेर, आप ये शेर याद करें तो आपकी दिल की धड़कन भी हुसैन का जिक्र करते रहेगी, मेरा दावा है। लेकिन पहले मेरी गुजारिश है कि ये मेरी बात पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। मेरी इस बात की तायीद करें, और अगर कहीं आपको कोई बात चुप गई है तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं कह तो यही रहा हूँ कि एक दूसरे की बात बर्दाश्त कर ले। हम घर में हज़ारों चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं कि घर में सुकून रहे, घर में बेसुकूनी पैदा ना हो। हम वहाँ घर के छोटे से सुकून के लिए तो हम हज़ार बातें, बड़े की, छोटे की, बेगम की, बहन की, भाई की बर्दाश्त करते हैं। आम सी बातें मुझे बताएं कि उम्मत के सुकून के लिए हम क्यों नहीं बर्दाश्त करते? कोई बात बर्दाश्त करें। उम्मत को ये सौदा है अल्लाह के साथ, उम्मत के सुकून, उम्मत के इत्तेहाद के लिए आप बर्दाश्त करें। इस बर्दाश्त, इस सब्र पर भी अल्लाह आपको अजर देगा। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। और आखिर में मैं अपना शेर पेश करता हूँ, आप इसे याद कर लें। बाखुदा गम तो हर दम हुसैन का है, बाखुदा गम तो हर दम हुसैन का है, दिल की धड़कन बेमातम हुसैन का है। मैं फिर दोहराए देता हूँ, बाखुदा अल्लाह की कसम, बाखुदा गम तो हर दम हुसैन का है, दिल की धड़कन बेमातम हुसैन का है। अल्लाह मेरा और आप सब का हामी अल्लाह।